दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स ने कहा, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। ये फिक्रा आज हर इंसान को अमीर होने पर उकसाता है। क्या वाकई ही अगर कोई इंसान इस दुनिया में गरीब मर जाए तो वो बहुत बड़ी गलती करता है? अगर ऐसा है तो दुनिया में ऐसे इंसान भी गुजरे हैं जो माली तौर पर तो गरीब थे, लेकिन इल्म व दानिश में वो कई अमीरों से ज्यादा दौलतमंद थे। आज हर इंसान दिन रात इसी कोशिश में लगा है कि वो किसी तरह दौलतमंद हो जाए, क्योंकि गरीब मरना बहुत बड़ी गलती या गुनाह है। और इसी गलती और गुनाह से बचने के लिए आज हर इंसान हजारों गुनाह और गलतियां करता है ताकि किसी तरह से वो दौलतमंद हो जाए। दौलत और इज्जत खुदा दे। आज दौलत के नशे ने इंसान को इतना अंधा कर दिया कि इंसान पैसे के लालच में अपने बहन भाइयों को छोड़ देता है, गोया पैसा इंसान का खुदा हो। लेकिन दौलत हासिल करने के लालच और हिर्स में आकर दूसरों का नुकसान करना बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे बहुत सारे लोग अमीर होने के लिए नशा बेचते हैं या गलत काम करते हैं। अच्छे काम करके गरीब मरना बुरे काम करके अमीर होकर मरने से बेहतर है। आए बाइबल मुकद्दस में से एक कहानी को देखते हैं जो हमें इस मौजू पर तफसील से डिटेल देती है। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और मुहीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा घटा वाकया है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। आए हम इस स्टोरी में देखते हैं कि गरीब शख्स जो लाजर है और दौलतमंद जो शख्स है, उनकी जमीन पर जिंदगी कैसे थी। इसके बाद फिर हम उनकी जिंदगी को चेक करेंगे, जब वो मरते हैं तो आसमान पर उनकी जिंदगी कैसी होगी। और जो लाजर था वो नौसूरों से भरा हुआ और फटे पुराने कपड़े पहनता था, और जबकि दौलतमंद अर्गवानी और मुहीन कपड़े पहनता था। और लाजर हर रोज दुख और तकलीफ उठाता था, लेकिन दौलतमंद हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। लाजर भूखा और प्यासा रहता था, लेकिन दौलतमंद पेट भर कर खाना खाता। लाजर टुकड़ों से पेट भरता था, लेकिन जो अमीर शख्स था वो लजीज खाने खाता। और लाजर जो है कुत्ते उसके नसूर चाटते, लेकिन अमीर शख्स के नौकर जाकर उसकी खिदमत करते। लाजर को बुरी चीजें मिली, लेकिन दौलतमंद को अच्छी चीजें मिली। लाजर हलीम था, लेकिन दौलतमंद खुदगर्ज था। लाजर शुक्र करने वाला था, लेकिन दौलतमंद शुक्रगुजारी को भूला हुआ था। अब हम देखते हैं जब दोनों ये मर जाते हैं, लाजर और अमीर शख्स जब दोनों जमीन पर मर जाते हैं और जब वो आसमान पर जाते हैं तो आसमान पर उनकी क्या कंडीशन होती है। लाजर जो गरीब था और फटे पुराने कपड़े पहनता था, आसमान पर खुदा ने उसे खूबसूरत लिबास दिया, लेकिन जो अमीर शख्स था वो जहन्नम में भूखा और नंगा तड़प रहा था। लाजर शान शौकत से और बड़ी खुशी से वहां रह रहा है, लेकिन अमीर शख्स अजाब और दुख और तकलीफ में वहां रह रहा है।
लाजर को दायमी सुकून और इत्मीनान मिला, लेकिन अमीर शख्स को दायमी दुख और तकलीफ मिली। लाजर सैर और आसूदा है वहां, लेकिन अमीर शख्स भूखा और प्यासा है। और यहां तक भूखा और प्यासा है कि वो अब्राहम को कहता है कि ए बाप अब्राहम, लाजर को कह के अपनी उंगली का एक सिरा भिगो कर तर करके मेरी जुबान पर लगाए ताकि मुझे सुकून हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाजर बड़ा सुकून और इत्मीनान में है, लेकिन अमीर शख्स वहां तड़प रहा है। लाजर खुश हो रहा है, लेकिन अमीर शख्स वहां रो रहा है। लाजर को अच्छी चीजें वहां मिली हैं, लेकिन अमीर शख्स को बुरी चीजें मिली। हर एक चीज के लिए अब खुदा से मांगे, ना कि झूठ और फरेब का सहारा लेकर चीजों को हासिल करें। इस सारी कहानी का निचोड़ और मकसद यही है कि गरीब मरना जुर्म या गलती नहीं, बल्कि खुदा के बगैर मरना जुर्म है। आपकी जिंदगी में अगर खुदा नहीं है, उसकी हुजूरी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। खुदा की पहचान के बगैर मर जाना जुर्म है। खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी ना गुजारना जुर्म है। और इस जमीन पर रहते हुए झूठ और फरेब का सहारा लेकर अमीर ना बने, बल्कि अपने आप को इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर जानकर जिंदगी गुजारे। और दौलत और शोहरत को अपना अब्दी खजाना ना समझे, बल्कि आसमान पर अपना माल जमा करें, जहां ना कोई कीड़ा उस माल को खराब करता है और ना कोई चोर उस माल को चुराता है। बाइबल फरमाती है, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत ना करें और पैसा ना कमाएं, बल्कि मैं बहुत सारे नबियों के बारे में आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने खुदावंद के हुजूर में वफादारी की, और खुदा ने उनको दौलतमंद बनाया, खुदा ने उनको बाबरकत बनाया। जैसे इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दाऊद और सुलेमान जैसे अजीम नबी हो गुजरे हैं जिनको खुदा ने बहुत ज्यादा ब्लेस किया। और वो इतने ज्यादा अमीर थे कि आज के दौर के अमीर भी उनके सामने गरीब हों। अब हासिल कलाम क्या है और अब हल क्या है कि हम क्या अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। कलाम फरमाता है, पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम फरमाता, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, और बादशाही से मुराद है उसकी मर्जी को ढूंढना कि उसकी मर्जी क्या है। जब आप उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसकी बादशाही में एंटर करेंगे और खुदा आपको अपनी बादशाही में से सब चीजें देगा। Please like and subscribe our channel.